नमस्कार, स्वागत, सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। पीछे जो जमीन देख रहे हैं आप, ये पूरी जमीन इस सेंट पीटर स्कूल की बाउंड्रीज के अंदर जो आ रही है, वो सारी जमीन भरतपुर के राज परिवार की जमीन है। असल में एक कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब ये मिशनरी यहाँ पर आते हैं और थोड़ी सी जमीन मांगते हैं स्कूल चलाने के लिए और उसको एक्सपेंड करने के लिए और बच्चों को खेलने के लिए मैदान बनाने के लिए थोड़ी जमीन उसके बाद में मांगते हैं। धीरे धीरे करके पूरी राज परिवार की जमीन पर कब्जा कर लिया। फिलहाल में उपस्थित हो कोठी गुलजार बाग के ऊपर उपस्थित हमारे साथ में जो साथी देख रहे हैं आप, ये सभी राज परिवार के सदस्य हैं। महाराजा सूरजमल की 8वीं पीढ़ी के साथ में खड़ा हुआ हूं फिलहाल, और संकट में इतने ज्यादा है ये कि जो क्रिश्चियन मिशनरी है, इसने जमीन पर कब्जा कर रखा। प्रशासन से ऑर्डर प्राप्त कर लेने के बावजूद भी जमीन को खाली नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि प्रशासन साथ नहीं दे रहा। सीधी बातचीत, अब इनसे जानेंगे पूरा मामला क्या है और किस प्रकार से इस क्रिश्चियन मिशनरी ने इस जमीन पर कब्जा कर लिया। भरतपुर के राज परिवार की जमीन पर बताइए कब्जा कर लिया। हाँ जी सर, एक बार अपना परिचय दें सब लोगों को और फिर उसके बाद इस जमीन के बारे में कहानी को समझाएं। मैं कुमार लक्ष्य सिंसिनवार भरतपुर राज परिवार से, जो कि हमारी 13 तारीख को 13 दिसंबर 2024 को निशानदेही हुई थी। पटवारी गिरदावर वगैरह जो भी आए थे सब अपनी निशानदेही कर गए उस जगह पे, जो कि मेरे फादर की जगह। प्रद्युमन सिंह जी मेरे फादर हैं और मेरी खानदानी जमीन है, जो कि किले के एक्शन में हमें कोठी गुलजरबाग दी गई थी 1927 में। फिर उसके बाद जब मेरे फादर अभी एक्सपायर हुए 9 जनवरी 2024 में, फिर जब मैं अपने फादर के बाद अपने मदर के और सिस्टर के नाम करवाने में जब मैं आया, जब मैंने निशानदेही करवाई कि मेरी कितनी जगह आ रही है, तो निशानदेही करवाने के बाद मेरे को पता चला कि मेरी कुछ जगह सेंट पीटर्स के अंदर आ रही है। और हमने कुछ खसरा नंबर जो जगह सेंट पीटर के से वो हमने रजिस्ट्री करी थी 1984 में 85 में, जो कि यहाँ देख सकते हैं कॉन्वेंट बनी हुई है। सिस्टर्स वगैरह जो रहते हैं, नन्स वगैरह सेंट पीटर्स के, यहाँ कॉन्वेंट बनी हुई है और यहाँ पे स्कूल बना हुआ है। जो कि जिस दिन निशानदेही हुई थी उस दिन निशान हमने लगाए थे इस जगह पे। अच्छा, एक चीज मुझे समझाइए, राज परिवार वाले उस एंगल को हम पहले अच्छे से समझ लेते हैं। महाराजा सूरजमल के बाद हम लोग अगर शुरू करते हैं तो महाराजा सूरजमल के जो वंशज हैं उनकी तीन पत्नियां थी। हाँ। और 2 पत्नियों का, जहां तक मेरी जानकारी है इतिहास के बारे में, 2 पत्नियों का वंश आगे बढ़ा। तो वहां से आप अपने वंशावली के बारे में बताइए, आप किस तरह से उनके महाराजा सूरजमल के परिवार से आते हैं। 2 रानियों से चली आ रही है, जो कि रानी लक्ष्मी जी और रानी किशोरी जी। अच्छा। रानी किशोरी जी की हम अकेले ही हैं और रानी लक्ष्मी जी की अपने कजन से मोती महल और जो आता है काका जी कोठी लक्ष्मी विलास। अच्छा, जो महाराजा विश्वेंद्र सिंह हैं वो रानी लक्ष्मी के परिवार से हैं। आप उनसे जो दूसरी पत्नी थी महारानी किशोरी, उनके परिवार से हैं। तो महारानी किशोरी की जो वंशावली थी उसमें आप अकेले ही बचे हैं, ये ठीक रहेगा? हाँ। अच्छा, तो एक चीज ये भी समझाइए, ये जमीन, ये सामने वाली जो नन इसमें रह रही है, ये जमीन आपके परिवार द्वारा बेची गई थी, इसकी रजिस्ट्री की गई है? जी। अच्छा, ये जो प्रशासन ने अब निशानदेही की है, एक बार करीब आके मैं आपको निशानदेही समझा देता हूँ साथियों। यहाँ वो देखिए, पीला जो मार्क लगाया हुआ है, ये प्रशासन द्वारा कुछ ही समय पहले लगाया गया है। ऐसा ही एक मार्क इस ओर लगा हुआ है। और ये जो सामने जो बिल्डिंग का प्रीमिसेस देख रहे हैं जिसमें ब्लैक कलर की टंकी रखी है, इनके पोजीशन में है आज भी। तो उसके बराबर से ही सारी जमीन है, जबकि अंदर बना हुआ है। लेकिन इस क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल जिसका नाम सेंट पीटर्स है, इसने इस पूरी जमीन के चारों ओर बाउंड्री कर दी है। क्यों? क्योंकि इनके परिवार से कोई विशेष तौर पर ध्यान देने वाला नहीं था और उसके पीछे से इस मिशनरी ने फायदा उठाकर इस जमीन के चारों ओर बाउंड्री कर दी है। जब इन लोगों ने जांच पड़ताल करवाई या पता करवाया है, तब ये निशानदेही करेगी। निशानदेही कर दी गई है, तो फिर उसके बाद में प्रशासन अब कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा, आपके पोजीशन क्यों नहीं दिलवा रहा? हम सभी के पास गए, किसी ने नहीं सुनी हमारी। अच्छा, ये निशानदेही कब हुई है, कितना समय हो गया? ये 13 दिसंबर को हुई है। 13 दिसंबर पिछले वर्ष में, 24 में। तो अब आप प्रशासन के पास जाते हैं तो आपको क्या जवाब मिलता है, वहां से क्या बातचीत होती है? जी, हमसे तो ऐसे कहते हैं कि आपकी बाउंड्री आप तोड़िए, लेकिन लिखत में कोई नहीं देता। अच्छा, आपको तोड़ने का आदेश, आप बताइए, प्रशासन तोड़ने का आपको ना तो लिखित में कोई आदेश दे रहा है और उसके बावजूद भी ना पुलिस वगैरह की कोई व्यवस्था, प्रोटेक्शन वगैरह देते हैं? आप कैसे तोड़ देंगे कोई बाउंड्री? हम एक बार एसपी साहब के पास गए थे, कलेक्टर साहब के पास भी गए थे, एसडीएम साहब के पास भी गए थे जी, सबके पास, तहसीलदार साहब के पास भी गए थे। तो सब ने बोला कि आप खुद से करिए। अब जब वो लिख के नहीं देंगे, जैसे कि हम खुद से कर देते हैं, अगर हमने बाउंड्री तोड़ दिया, अगर सामने वाला हम पे एफआईआर करवाता है और पुलिस हमें उठा के ले जाती है, तो हम क्या करेंगे फिर? वो फिर क्रिमिनल मामला बन जाएगा। आप एक बार सबको परिचय दे दें अपना, और आप मेरे को बताइए किस तरह से ये जमीन इनकी कब्जे में चली गई। आपको तो सामने घटना रही होगी सारी। राज परिवार से हूँ मैं जी। और क्या नाम है, ये जमीन मेरे भाई की
भाई की थी, उन्होंने कुछ तो सेल कर दी थी, लेकिन कुछ रह गए थे। अच्छा। अच्छा, उस पे इस फादर ने कब्जा कर लिया। और जब भी जाते हैं, मेरा ये भतीजा गया, भाभी गई, कलेक्टर साहब ने कहा कोर्ट में जाओ, प्रशासन पंगु हो गया है, बिल्कुल भी मदद के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं तोड़ो, बाउंड्री तोड़ दो, तुम्हारी जगह है, तुम ले लो। अच्छा, आप महारानी किशोरी के परिवार से आप किस तरह से आती हैं? आपके माता पिता का क्या नाम रहा? पिताजी का नाम राव राजा गिरधारी शरण सिंह जी। और माता का नाम राव रानी राजबीर कौर। साथियों, अब आप जो समझते हैं, इतिहास के बारे में जानकारी रखते हैं, मैं आपको पूरी हायरार्की भी दिखा दूंगा फ्रॉम द बिगिनिंग कि कहाँ क्या, किस तरह से क्या परिवार का क्या किस पैटर्न रहा, किस तरह से परिवार बटा आगे बढ़ा, उस सब के बारे में भी आपको समझा देंगे। लेकिन सरल तरीके से अगर आपको पूरे मामले भर को समझना है, वो ये कि किशोरी महल जो महारानी किशोरी की प्रॉपर्टी थी, उनमें उसमें इनका परिवार रहा करता था, जहां से उनको जो मूव करवाकर इस कोठी गुलजार बाग में बसाया गया। इसकी पूरी आसपास सारी प्रॉपर्टी हुआ करती थी। वहीं उसी प्रॉपर्टी में से क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल को, सेंट पीटर्स को यहाँ जमीन दी गई। धीरे धीरे कब्जा करके अपने एरिया को बढ़ाता गया। परिवार की ओर से कोई विशेष ध्यान देने वाला था नहीं। अब जब इन लोगों ने चेक किया है, जांच पड़ताल की है, तो ये पाए हैं लगभग 3-3.5 बीघे के आसपास जमीन इसके अंदर इनकी है, जिस पर ये कब्जा कर चुका है। पीछे ये जो जगह है, ये जो यहाँ महिलाएं रहती हैं, जो इस धर्म को मानती हैं, फॉलो करती हैं, नन उनको कहते हैं, उनको इसकी रजिस्ट्री की गई थी। और जो आसपास की जमीन है, इसके बीच की जमीन है, वो ये मिशनरी कब्जा कर लिया। अच्छा, आप इनके पास जाते हैं, स्कूल के प्रिंसिपल के पास भी तो गए होंगे, उसने क्या जवाब दिया, जिसको पादरी कहते हैं? हमने बोला था कि अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट है तो आप दिखा दीजिए, हम करेंगे। लेकिन उन्होंने ना तो हमें डॉक्यूमेंट दिखाया, हम अपने डॉक्यूमेंट दिखाने को तैयार थे। उन्होंने खाली अपना एक ही स्टेटमेंट रखी है, ये जमीन हमारी जमीन। बल्कि जो मौका पर तो रिपोर्ट है, नक्शा पटवारी के थ्रू जो हुआ है, तहसीलदार साहब के थ्रू, वो उसी हिसाब से हमने बताया था कि भाई जगह हमारी निकल रही है। अच्छा। हाँ। पटवारी फिर क्या कहता है? जब नक्शा वगैरह बना के देगा पटवारी आपको, जब मौका मुआयना हुआ? हाँ, देखे थे सब, लेकिन कब्जा नहीं दिलवा रहे हैं। कब्जा नहीं दिलवा रहे हैं। अच्छा, आप डिग्री के बारे में बता रहे थे कि डिग्री भी आपके नाम है इस पूरी जमीन की? हाँ, डिग्री हुई थी हमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में हुई थी। ईस्ट वाली तो ये थी, सारी एग्रीकल्चर लैंड थी, और जिसमें ईस्ट वाली साइड में हमने सेंट पीटर को सेल आउट किया था। और इसमें इसने इसको बढ़ा बढ़ाकर पूरा जमीन पर कब्जा कर लिया। साथियों, आपकी क्या राय है इसके बारे में, जरूर बताइएगा जी। आप क्या जोड़ना चाहेंगे आगे? ये मैं जोड़ना चाहूंगी कि हम अपनी जमीन को निकाल के मानेंगे। हम भी सूरजमल जी के वंशज हैं। हम बाहर का हुआ आदमी हमारी जमीन को घेर रहा है, प्रशासन हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है। साथियों, अब आप कल्पना कीजिए, महाराजा सूरजमल, जिनके समय पर ना मुगल कब्जा कर पाए, ना अंग्रेज कब्जा कर पाए, अब यहाँ ये मिशनरी पता नहीं कहां से आए, यहाँ वंशज इनके परेशान है, ये कब्जा करने की कोशिश कर रहा, लगभग इसने कब्जा कर ही लिया। जी, मैं अपनी जमीन लेके मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी खानदानी संपत्ति है पूरी, और जो कि हमें महाराजा के टाइम से स्टार्टिंग से मिली हुई है, जो कि मेरे ग्रैंडफादर की तरफ से। और हम महाराजा सूरजमल के वंशज हैं, जो कि हमें जमीन को हम लेके मानेंगे। साथियों, आपकी क्या राय है, जरूर आप इस के बारे में कमेंट कीजिए, जानकारी को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय जय भारत।